इंदौर को भिक्षुक मुक्त शहर बनाने की पहल करते हुए इंदौर कलेक्टर ने पिछले दिनों एक आदेश निकाला था, जिसके तहत शहर भर से भिक्षुकों को हटा दिया गया था। साथ ही यह आदेश भी निकाला था जिसमें कहा गया था कि जो भी भिक्षा देगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद शहर भर से तमाम भिक्षुक गायब हो गए थे। कहीं न कहीं उनकी रोजी रोटी पर संकट आ खड़ा हुआ था, जिसे लेकर शहर भर के तमाम भिक्षुक जो कि कुष्ठ रोग से भी पीड़ित हैं, वह मंगलवार कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी कलेक्टर को सौंपा, जिसमें उनकी मांग है कि उनका गुजारा भत्ता बढ़ाया जाए। अभी मात्र 600 रुपये भत्ता मिलता है, उसे बढ़ाकर 5000 रुपये किया जाए। इसके साथ ही और कुछ मांगे हैं। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सचिन शर्मा ने। पिछले दिनों कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया था जिसमें भिक्षुक मुक्त शहर बनाने के लिए एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जो भी भिक्षा देगा उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, जिसका उद्देश्य है लगातार शहर में भिक्षावृत्ति का मुक्त बनाने का अभियान चलाकर यहाँ पर शहर भर के जो भिक्षुक थे उन्हें हटा दिया गया था, जिसके बाद से उनके ऊपर एक रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है, जिसे लेकर आज तमाम जो कुष्ठ रोग हैं और जो भिक्षावृत्ति करके अपना जीवन यापन करते हैं वो लोग आज यहाँ कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे हैं। और इन लोगों की मांग है कि ये कुष्ठ रोगी विकलांगता के नाम पर भिक्षा लेकर अपना जीवन यापन करते हैं। जिस तरह से दिल्ली में, तेलंगाना में और महाराष्ट्र में 3,2500 रुपये गुजारा भत्ता दिया जाता है, वहीं अभी फिलहाल में मध्य प्रदेश में 600 रुपये मात्र इन्हें गुजारा भत्ता दिया जाता है। सबसे ज़्यादा गुजारा भत्ते की बात करें तो आंध्र प्रदेश में लगभग 6,000 रुपये गुजारा भत्ता विकलांग 80 गुजारा भत्ता दिया जाता है, वहीं विकलांग को 15,000 रुपये गुजारा भत्ता दिया जाता है। अब फिलहाल किस तरह की इनकी मांगे हैं और किन मांगों को लेकर पहुंचे हैं? भाई साहब, किन मांगों को लेकर पहुंचे हैं? हम पेंशन बढ़ोतरी की मांग लेकर पहुंचे कि हमारी जो पेंशन है 600 रुपया, ये 5,000 मिनिमम किया जाए और हमारे बच्चों को सरकारी नौकरी में कोई प्रावधान दिया जाए, जो कि अन्य राज्यों में, दिल्ली में है कि हमारे बच्चों को या लेप्रोसी को भी झाड़ू या अन्य नगर निगम नौकरी में रखते हैं। और यहाँ पे जो हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इंदौर के किसी भी हमारे कुष्ठ रोगी भाई को नहीं मिला है, वो भी हमें दिया जाए। हमें चाहते कि हमको अगर स्वाभिमान का जीवन जीना है तो हमें भिक्षावृत्ति नहीं, हम तो खुद ही नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार हमें मजबूर कर रही, मुझे ऐसा लगता है, जो कि लाडली बहना को 1250 रुपये दे रहे और हमारे जो काम नहीं करते, जो कर ही नहीं सकते, उनके लिए आप 600 रुपया, ये नाइंसाफी। हम चाहते कि सरकार इसमें बढ़ा करके 5,000 रुपये किया जाए, जो अन्य राज्यों में है 3,000 से लेकर 15,000, जो कि हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट उसके GR है। ऐसा नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं। हम चाहते कि इसी तरह से अगर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट दे तो ये हम स्वाभिमान से जीवन सकते हैं और हमारे बच्चे भी स्वाभिमान से जीवन सकें। अभी ये भिक्षावृत्ति बंद हुई है, उसके बाद से किस तरह से जीवन यापन हो रहा है? ये तो अभी ये मजबूर है कि हम क्या करें। ये मान लो कि एक तरह से आत्महत्या जैसी इनके पास वो अभी दुविधा आ गई। किसी कोई ऐसे विकलांग है कि उनको बच्चे ही नहीं है, क्योंकि दोनों पति पत्नी विकलांग है, कोई अकेले हैं। जिनको बच्चे वो तो समझो बाल बच्चे कुछ ना कुछ गुजारा भत्ता करके उनका लेकिन जिनको कुछ नहीं उनको तो उनके लिए तो एक तो भरण पोषण करना बहुत कठिन कार्य हो रहा है। आज कलेक्टर से मिले थे, क्या आश्वासन? अभी तक तो कलेक्टर साहब से हमारी डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई। आप मीडिया के मार्फत, आप लोगों के मार्फत जानकारी गई है। उन्होंने हम चाहते कि आधा घंटे के बाद बुलाने का, उन्होंने बोला कि आप बैठो, मैं आपसे बात करूँगा। अभी कितने गुजारा भत्ता की मांग कर रहे हैं? 5,000, जो कि हम 2011 से कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उन सबसे मांग हो रही है। उन्होंने 5,000 रुपये कर भी दिए थे, लेकिन आज तक इनको मिला नहीं। ये तो समाज कल्याण को दे रहे हो, जो कि आपने देखा हो कि नंदानगर यहाँ पे वो है जो समाज कल्याण द्वारा संचालित है, जो अनुदान राशि हमने मांग की थी, इनको पेंशन दिया जाए, जो कि इनके खाते में वो नहीं है, उसके उलट काम हुआ है। हम चाहते कि जो अन्य राज्यों में जो लेप्रोसी को दी जाती है उसी तरह से दी जाए। अच्छा, ये बताएं, अभी कलेक्टर ने जो आदेश निकाला था जिसमें कहा गया था कि जो अब भिक्षा देगा उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, कितना कितना उचित मानते हैं? मैं तो बोलता कि अगर हम तो भिक्षावृत्ति करना एक तो बहुत बड़ा शर्म की बात है, एक अभिश्राप है हम मानते हैं, लेकिन सरकार अगर इसके ऊपर सोचेगी तो अभिश्राप ही खत्म हो जाएगा। कि बाकी राज्यों के जो हमारे यहाँ पे जो बाकी राज्यों के लोग आते थे भिक्षावृत्ति करने, आपने सुना होगा घुंघरू लेके मांगते थे आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, आज उनकी पेंशन 6,000 से 15,000 रुपये हो गई। आज यहाँ पे उस राज्य को कोई भी भिखारी हमारे इंदौर में आके भिख नहीं मांगता है। अगर हमारे यहाँ का आदमी भीख मांग रहा है, हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। ये सरकार को सोचना चाहिए कि इनको एक 5,000 रुपये अगर भरण पोषण भत्ता के रूप में दिया जाएगा
तो ये ऐसी जड़ से खत्म हो जाएगी। अब क्या करेंगे अब अगर मांगे नहीं अगर नहीं मानी जाए, हम मुख्यमंत्री के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे भोपाल। देखिए, ऐसा कोई भी भिक्षुक नहीं है जिसको हमने रेस्क्यू किया हो और उसको उसी के हाल पर छोड़ दिया हो। हम लोग लगातार उनका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं। जो सेवाधाम आश्रम है, जहाँ पर जो लोग जाते हैं, उनको न केवल जीवन यापन से संबंधित सारी चीज़ें, रहने का स्थान हो, खाना हो, इसके अलावा उनकी मेडिकल सर्विसेज हों, थेरेपी हों, सारी चीज़ें जो हैं मुहैया उनको कराई जाती हैं। और इसके अलावा सभी को रोजगार से जोड़ने का भी काम हो रहा है। तो हम लोग जो भिक्षुक मुक्त बनाने का अभियान है, उसमें प्रॉपर रेस्क्यू करा रहे हैं, रिहेबिलिटेशन करा रहे हैं। अगर कोई ऐसी स्थिति सामने आती है तो उनको भी हम लोग आश्वासन देंगे। देखिए, ये शासन से रिलेटेड विषय है, पेंशन में वृद्धि का। जो पेंशन के लिए पात्र है उनको पेंशन अवश्य दी जाएगी। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जिस तरह से भिक्षावृत्ति पर रोक लगी है, कहीं ना कहीं इनका जीवन यापन करना दुर्भर हो रहा है और अब इनकी मांग है कम से कम 5,000 रुपये प्रति माह इनको गुजारा भत्ता दिया जाए ताकि ये अपना सर उठाकर जीवन यापन कर सकें। फिलहाल आज ये कलेक्टर से मिलने आए हैं। अब देखना यह होगा कि किस तरह का आश्वासन यहाँ के कलेक्टर द्वारा मिलता है। स्वतंत्र समय के लिए सचिन शर्मा, इंदौर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।